जब खामनेई साहब का जनाजा निकला था उस समय आपको याद होगा ईरान की जनता में नाराजगी थी जब उनका पार्थिव शरीर सबके सामने आया था और इंतकाम, जी हां, इंतकाम लेने की बात हर कोई ईरानी कर रहा था। तो क्या ईरान ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है? मैं बात अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हुए हमले का जिक्र करके नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर घटी एक घटना को लेकर कर रहा हूं। एक ऐसी शख्सियत जो ईरान पर हुए हर एक हमले, खामनेई साहब के इंतकाल और मिनाब स्कूल पर हुए हमले में 168 बच्चियों की जान जाने के बावजूद भी ट्रंप का एक खासम खास जश्न मना रहा था। वो पहले से ही ईरान की आंखों में चुभ रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, स्वस्थ, और अचानक से खबर आई ट्रंप का वो खासम खास, वो करीबी, अचानक उसका इंतकाल हो जाता है। तो क्या ईरान ने अमेरिका तक अपनी पहुंच बना ली है? क्योंकि एफबीआई अचानक से लिंडसे ग्राहम की, जी हां, यही सीनेटर है, सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत की जांच कर रही है। कहीं इसके पीछे ईरान या रूस तो नहीं? ये क्यों बात निकल कर आई कि क्या वाकई इसके पीछे ईरान है, क्या वाकई इसके पीछे रूस है? क्योंकि जैसे ही खबर निकली कि लिंडसे ग्राहम का इंतकाल हुआ, वैसे ही दूसरी तरफ ईरान में जश्न मनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि खामनेई साहब के जो इंतकाल है उसका रिवेंज शुरू हो चुका है। क्या कुछ हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। सवाल आज प्रश्नवार में यही है कि क्या ईरान ने अमेरिका के अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि वो ट्रंप के करीबियों को निपटाने पर आमादा है और वही काम शुरू कर दिया है? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि लिंडसे ग्राहम बहुत लंबे समय से चर्चा में रहे। वो यूक्रेन के सपोर्टर, वो ईरान के खिलाफ खड़े रहे, इजराइल के साथ खड़े रहे। कई तरह के बयान उनके हमेशा चर्चा में रहते थे, कई तरह के बयान। जबकि अमेरिका के अंदर न केवल डोनाल्ड ट्रंप के विपक्षी पार्टी के नेता, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कई सांसदों ने ट्रंप के फैसलों के खिलाफ जाकर वोटिंग की थी। अब इन सब के बीच लिंडसे ग्राहम लगातार लंबे समय से ट्रंप को लगातार सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब खबर आई कि अचानक से उनकी मौत हुई। वो स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे। वो वीडियो पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये ज्यादा दिन पुराना वीडियो नहीं है, 10 तारीख का है। जरा हाव भाव तरीका देखिएगा, क्या कहीं से भी लिंडसे ग्राहम बीमार नजर आ रहे हैं? जरा ये देख वीडियो। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति एक तरफ हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लिंडसे ग्राहम। ये सीनेटर, अमेरिकन सीनेटर जो यूक्रेन पहुंचे थे, ये ज्यादा दिन पुरानी नहीं बल्कि 13 जुलाई की वीडियो है। और उसके 48 घंटे बाद अचानक से बेतहाशा तबीयत खराब होती है लिंडसे ग्राहम की और मौत हो जाती है। लिंडसे ग्राहम की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े किए। सीनेटर लिंडसे ग्राहम हैज डाइड एट एज 71 आफ्टर अ सडन ब्रीफ इलनेस। कहा जा रहा है कि 71 साल की उम्र में अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो जाती है। जबकि वीडियो इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो स्वस्थ नजर आ रहे थे। वो यूक्रेन की यात्रा पर थे, यूक्रेन की यात्रा से बड़े स्वस्थ तरीके से लौटे थे, हेल्दी थे, घर पर मौजूद थे और अचानक से खबर आती है कि उनका इंतकाल हो गया। ही वॉज लास्ट सीन पब्लिकली ऑन वीडियो फ्राइडे जुलाई 10 इन कीव मीटिंग विद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की डिडंट अपीयर टू बी इल। यही सवाल मैं उठा रहा हूं। यही बात है कि आखिरकार क्या हुआ होगा लिंडसे ग्राहम के साथ। यहां से शुरुआत करेंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर बताते हैं। आपने बहुत बार ही सुना होगा मोसाद को लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इजराइल के किसी भी दुश्मन को मोसाद छोड़ता नहीं है। बड़ी खूंखार एजेंसी बताई जाती रही मोसाद। मोसाद के लिए कहा जाता है कि जितने भी दुनिया भर में देश है, हर जगह मोसाद के एजेंट मौजूद है। कहा यह भी जाता है कि अगर इजराइल में कोई घटना घटती है तो बहुत जल्द मोसाद के एजेंट उसका बदला लेते हैं, किसी भी देश में घुसकर उसका बदला लेते हैं। ऐसी खबर निकलकर सामने आती रही। लेकिन क्या अब मोसाद से भी ज्यादा खूंखार ईरान के एजेंट हो गए? क्योंकि 10 जुलाई को जो व्यक्ति बेहद स्वस्थ नजर आता है, वो अमेरिका पहुंचते पहुंचते अपने घर की दहलीज पर खड़ा होता है, तभी तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। देखिए, इसको लेकर दावा भी किया जा रहा है। ये कुछ वीडियोज में आखिरी वक्त है लिंडसे ग्राहम की। ये देखिए, उनको ले जाया जा रहा था, तब तक खबर आई थी कि उनकी मौत हो चुकी है।
ये आखिरी वक्त की कुछ तस्वीरें हैं जब स्ट्रेचर पर लेटाकर उनको ले जाया जा रहा था, लेकिन तब तक खबर थी उनकी मौत हो गई। न्यू फोटोज obtained by TMZ shows Lindsey Graham being loaded into an ambulance in the final moment of his life. The FBI is investigating his death as speculation grow that he may have been poisoned by either Iran or Russia. कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त की वो तस्वीरें हैं जब लिंडसे ग्राहम को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। अब FBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार लिंडसे ग्राहम की मौत कैसे हुई। कहीं इसके पीछे ईरान और रूस तो नहीं, कहीं ईरान और रूस ने लिंडसे ग्राहम को जहर तो नहीं दिया है। इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं और FBI लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। ईरान में जश्न है, जैसे आपने देखा खामनेई साहब के इंतकाल पर कई जो खामनेई साहब के विरोधी हैं वो जश्न मना रहे थे, वैसे ही लिंडसे ग्राहम की मौत पर ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। लिंडसे ग्राहम ईरान पर हमेशा आग बबूला रहते थे, ये बात सही है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं प्रत्याशित को, उन घटनाओं पर आपको मानवता भी देखनी होती है, लेकिन उसका भी उन्होंने चूल्हा उतार फेंका था, ये क्लियर था। अब लिंडसे ग्राहम की मौत के साथ कई तरह की कहानियां चल रही हैं कि क्या ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। खामनेई साहब के इंतकाल वाला जो मामला है, क्योंकि ट्रंप की सुरक्षा बहुत पुख्ता है, ये बात क्लियर है, तो क्या ईरान अब ट्रंप के करीबियों को टारगेट कर रहा है? एक एक करके टारगेट किया जा रहा है सबको, जिसमें पहला नंबर लिंडसे ग्राहम का लगा है, क्योंकि बार बार ये थ्योरी निकल कर आ रही है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। रूस ने इस पर अभी खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ईरान इस पर खुश नजर आ रहा है। यह भी खबर है, देखिए, ब्रेकिंग यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ऑफ साउथ कैरोलिना हैज डेड फ्रॉम ए सडन इलनेस अकॉर्डिंग टू हिज ऑफिस, ही वाज 71। वो 71 साल के थे। उनके ऑफिस के मुताबिक अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। तो क्या ईरान के जो एजेंट्स हैं वो उस समय अमेरिका में मौजूद हैं? और अगर ऐसा है तो ये वाकई ट्रंप के लिए बहुत बहुत खतरे वाली बात है। इससे पहले भी ट्रंप पर राष्ट्रपति बनने के बाद भी 2 से 3 बार हमले हो चुके हैं। वो भी आपने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब हुआ था, उसके बाद भी हमले की खबर निकल कर सामने आई है। जब व्हाइट हाउस के सामने फायरिंग हुई थी वो भी अभी मसला निकल कर आया था। लेकिन इन सब के बीच लिंडसे ग्राहम का अचानक बीमार पड़ना, 10 तारीख को स्वस्थ रहना और 48 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो जाना, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या ये सीधे सीधे चुनौती अब ट्रंप को ईरान ने दी है? फिलहाल अभी क्लियर नहीं, क्योंकि ईरान ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ये माना जाता है कि खुफिया एजेंसीज जो होती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं। मोसाद की कहानियां आपने बहुत सुनी है, क्या इस बार ईरान की कहानियां सुनने को मिलेंगी कि ईरान ने अमेरिका में सेंधमारी कर ली है? नमस्कार।